बैरिस्टर अकील मलिक हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बैरिस्टर साहब, कल बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त की है कि वो कौमी सलामती पर दोबारा इजलास बुलाएं। क्या इसके ऊपर हुकूमत गौर कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल देखें, आई थिंक नीड ऑफ द आवर है कि यहाँ पे हमें कंसर्न शो करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और ओवरऑल एक सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। इसी पहराए में जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, पार्लिमानी कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, वो कन्वीन की गई थी और इन कैमरा उसकी जो है वो ब्रीफिंग भी थी, और जिसमें पीटीआई ने जो है जानते बूझते कि कितना ये एक सीरियस मामला है, मुल्क की सलामती का मामला है और बिलखुसूस उस सूबे से जुड़ा है अमंग्स अदर्स जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन बावजूद इसके कि इतना एक सीरियसनेस लेवल था कि ये ज्वाइन ही नहीं किया। पहले कहते रहे कि हम ज्वाइन करेंगे, आएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर 11th आवर पे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हम आएंगे। बाद में फिर थपकी भी मिली कि अच्छा किया आप नहीं गए, क्योंकि मुल्क की खातिर तो ये लोग आए नहीं है। बिल्कुल एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं आए, आके शोर भी मचाते हैं, काम भी नहीं करने देते, लेकिन अब जब कमेटीज में भी काम नहीं करने देते। ठीक है, नहीं आई वाज गोइंग टू से कि सबने तनकीद की, हमने भी की उनके ऊपर, उनको आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। लेकिन अब जबकि हम जरा देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, तो JUIF ने भी एलामिया को एंडोर्स नहीं किया। PTI अगेन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो KP में उनकी हुकूमत है। तो फॉर द गवर्नमेंट इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट। तभी तो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो भी कि मैं बात करता हूँ अपोजिशन से, लेकिन सबको साथ लेके चलें। तो तनकीद वाला फेज मेरे ख्याल से निकल गया है। नाउ व्हाट आर यू थिंकिंग कि हम इसको अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को, बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर अपोजिशन को प्रॉपरली एंगेज करें? अब फरिया साहिबा, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब का जब दौरा क्वेटा हुआ था, उसमें उन्होंने अंदिया दिया था कि ईद के बाद जो है वो शायद गालबन एक्सपेक्टेडली APC बुला सकते हैं, और APC बुलाने का अंदिया ज़रूर दिया था उन्होंने। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन अपने तई एक जो है कट करना चाह रही है इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर। हुकूमत ऑलरेडी जो है, पार्लियामेंट ऑलरेडी एक मीटिंग इस पर कन्वीन कर चुका है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि इस पे एक और मीटिंग भी बुलाई जाए इसी पार्लिमानी कमेटी की और नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें वो उनसे बात करेंगे और वो फिर आएंगे। आई थिंक ज़्यादा एप्ट ये होगा बजाय इसके कि हम APC में जाएं, फिर इस तमाम तर बहस में पड़ जाएं कि बुलाएं जी थ्रू वीडियो लिंक आ जाएं या पैरोल पे आ जाएं। ये क्योंकि ख्वाहिशात फरमाइशें, तो ये प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा। बट राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि पैरोल पे बुला लें बानी PTI को, और उनसे कहूंगा बानी PTI से कि वो नाइट में माफी मांगे। मुझे नहीं लगता पैरोल पे, देखें पैरोल पे मुझे नहीं लगता। मैं जो होने वाली बात होती है वो कह सकता हूँ, जो पॉसिबिलिटी एक बन सकती है इस तमाम तर मामलात के ऊपर, वो थ्रू वीडियो लिंक हो सकती है, और वो भी इन कैमरा जो है APC के ऊपर। ये तो पार्लियामेंटेरियंस का जो है प्लेटफॉर्म है फरिया साहिबा। पार्लिमानी कमेटी का मतलब ये नहीं है कि कोई नॉन पार्लियामेंटेरियन वहां पे आके बैठ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वही लोग होते हैं जो बुज़रा हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वही बैठ सकते हैं। अब इसमें मुझे तो नहीं पता कि डिफ्रेंसिएशन है कि वेदर सिटिंग हो या नॉट सिटिंग हो, वेदर उनकी वो खुद पार्लियामेंट में ना हो और उनकी जमात पार्लियामेंट में हो। ये तमाम तर आई थिंक ये चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, देखने वाली हैं। वीडियो लिंक के ज़रिए ज़रूर जो है वो एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पहले भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ। अगर ये जिद रहनी ही है कि उनको बुलाएं, पहले तो जिद होनी नहीं चाहिए। आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी ट्रम्प्स ऑल, और मुल्क की जो सालमियत है, मुल्क की सिक्योरिटी है, उसमें कोई फरमाइश या ख्वाहिश या कोई जिद नहीं होनी चाहिए इस तमाम तर मामले पर। आई थिंक दिल बड़ा करना चाहिए इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे आपने APC की बात की, फिलवक़्त तो ये काबीना के सामने कोई मामला नहीं रखा गया, नहीं आया, लेकिन काबीना के साथ साथ इत्तेहादियों के साथ भी हम बिल्कुल मुशावरत कर रहे हैं। अभी तो खैर वज़ीर आज़म साहब अभी आए हैं वापस, और वो मीटिंग, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट है, आई थिंक आपने लास्ट प्रोग्राम में भी हमें कहा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ईद के बाद। सो इट लुक्स लाइक, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है।
देखें, आज काबीना का जो मीटिंग एक्सपेक्टेडली थी, आज वो नहीं हो सकी। अब कल एक्सपेक्टेडली काबीना की मीटिंग है और उस पर फिर ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम तर मामलात भी वज़ीर आज़म साहब तमाम तर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इसमें। तो आई थिंक जो सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल राय आनी चाहिए। हम रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के और वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु देन ऑफ कोर्स वील हैव टू गो बैक टू आवर कंस्टिट्यूएंसीज। हमें अपने हलकों इलाकों में वापस जाना है, हम जवाबदेह हैं। राइट, ये जो आपने बात की है वीडियो लिंक की, एंड आई नो यू विल नॉट से एनीथिंग अनलेस कि उसके ऊपर डिस्कशन हुई हो या उसकी कोई पॉसिबिलिटी हो। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग दे देंगे पीटीआई को, और अगर उसके बाद वो नहीं आते तो फिर वाकई बॉल उन्हीं के कोर्ट में होगी। बट द क्वेश्चन इज कि वीडियो लिंक इस पे भी थोड़ी सी एक्सेप्शन फरिया साहिबा, बिफोर यू गो इनटू योर क्वेश्चन, मैं इस पे जरा थोड़ा सा वजाहत कर दूं। इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड एट द गवर्नमेंट लेवल। दिस इज आई मीन अगेन माय पर्सनल टेक। गवर्नमेंट लेवल पे ये कोई डिस्कशन नहीं हुई किसी एंगल से, किसी स्टेज पे कि वीडियो लिंक हो, पैरोल हो, वटेवर। ये तो ख्वाहिशात का इजहार किया ना पीटीआई की तरफ से। तो मैं जो वायबल एक सोल्यूशन निकल सकता है फॉर द नेशनल सिक्योरिटी और द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, मतलब जो कौमी मफाद में होगा, जो मुल्की सालमियत में होगा, क्योंकि हमें इकट्ठे होना है और वो कंसेंसस रीच करने के लिए क्या किस चीज पे। बट ऑन अ लाइटर नोट, ये ना हो कि बानी पीटीआई फिर कह दें कि मैं नहीं बैठूंगा इन लोगों के साथ, वीडियो लिंक पर भी नहीं बैठूंगा, फिर क्या करेंगे? ये देखें, बात यह है कि पहले तो जो अलकाबात, जो बातें वो हमें कहते रहे, करते रहे, हमारी लीडरान को भी कहते रहे, हमारी पार्टी को भी कहते रहे, तो उस पर बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। परवेज़ इलाही के साथ भी तो बैठे ना, जिनको अलैलान वही कहते थे, दीगरों के साथ भी बैठे जिनको पता नहीं क्या क्या कहते थे, और अब आगे भी बैठने के ख्वाहिशमंद हैं जिनको कई और अलकाबात के साथ वो पुकारा करते थे। तो बात यह है कि आप सियासत में इस हद से ज़्यादा आगे ना चले जाएं कि आपको जब कौमी मफाद में, मुल्की मफाद में बैठना पड़े तो बिल्कुल आपकी जो है वो हालत ख़राब होना शुरू हो जाए। तो आई थिंक कि और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको बैठना ही पड़ेगा। एंड नवाज शरीफ साहब को भी आना चाहिए फिर एपीसी में अगर होती है तो। मैंने बिल्कुल ये कहा जी, मैं अभी भी अपनी उसी राय पे कायम हूँ। मेरी ये ज़ाती राय है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है और बिल्कुल जिस तरह 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म वो रहे हैं, 2 दफ़ा का सक्सेसफुल एक कामयाब जो दोनों ऑपरेशंस किए, ज़रबे असद फसाद और एटमी क़ुव्वत बनाया इस मुल्क के खुददाद पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी और सबसे अहमियत का कोई हामिल अगर कोई शख्सियत है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग दिस बिकॉज बेस्ड ऑन हिज CV, बेस्ड ऑन हिज एक्colades, बेस्ड ऑन हिज क्रेडेंशियल्स। और वो वाक़तन वो उनको जो है उनके पास ये हुनर है कि वो सियासतदानों को जोड़ सकें और एक पेज पे ले आएँ। एंड आई थिंक उनके पास वो पेशेंस भी है कि वो आ जाएंगे उस एपीसी में, एक पेज पे ला सकते हैं। एंड आई थिंक ही हैज दैट पेशेंस कि अगर बानी पीटीआई भी हैं तो वो उस एपीसी में आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब। एंड आई थिंक ये बहुत ही लैंडमार्क हो जाए अगर ऐसा हो जाए। बट खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ से राब्ता पार्टी का उस तरह का नहीं है कि हम उनसे बातचीत कर सकें या उनसे सिचुएशन पर डिस्कस कर सकें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तबीयत दरख्वास्त की है मगर उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अगले दिन फिर उनकी नवाज शरीफ साहब की आज़म नज़ीर तारड़ साहब से हो गई, आपको तो पता ही होगा अच्छे तरीके से मुलाकात। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद नवाज शरीफ साहब? इज़ ही अवेलेबल टू सर्टन पीपल एंड नॉट टू एवरीवन, या तबीयत ही का इशू है, या अभी वो नहीं पार्टी के मामलात में इन्वॉल्व? व्हाट्स गोइंग ऑन? देखें, अब इट्स टू डिफिकल्ट ऑफ अ क्वेश्चन टू एड्रेस, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस पे थोड़ी बहुत रोशनी डाल सकूं। अब यहाँ पे बिल्कुल लॉमन साहब की, तार साहब की मुलाकात हुई उनसे, और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं और उनकी मुलाकात भी हुई। तो जाहिर बात है कि एक बलूचिस्तान का जो एक एलिमेंट है या जिस उस हवाले से कि वहाँ पे जो भी सिचुएशन है, तो बिल्कुल मियाँ साहब ने वैसे ही वो वकला विंग के साथ, तो ये ज़बान ज़द आम है, पता है कि वकला विंग का हमेशा से उन्होंने बड़ा एक प्यार की नज़र से देखा, बड़ा एहतराम किया और बड़ी अच्छे
अल्फाज में वो अभी भी वकला विंग को जो है वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, जो पार्टी का वकला विंग है, और दीगर जो लॉयर्स हैं तो बड़ी अच्छी कदर की निगाह से वो देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मैं तो प्रिवी नहीं हूँ इस कॉन्वर्सेशन का जो ख्वाहिश साहब की हुई, और उन्होंने ख्वाहिश साहब से जो है नहीं हो सकी उनकी मुलाकात।